नमस्कार, मैं हूं भगवान सिंह लाबराव और आप देख रहे हैं मरुभूमि टाइम्स एवं भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संगठन की साझा पेशकश द भची। आपने सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। आपके पहले सुख के लिए भगवान आपसे आपका दूसरा सुख मांगता है। जी हाँ, जब भी आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपका जीवन बचाता है, इसलिए उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। और माया के लिए इन भगवानों ने ऐसे मंदिर यानी कि हॉस्पिटल, क्लिनिक और लेबोरेटरीज खोल रखी है जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। आपने अक्सर न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में सुना होगा कि झोला छाप डॉक्टर के द्वारा किए गए इलाज से मरीज की मौत हो जाती है या फिर मरीज के स्वास्थ्य को और ज्यादा नुकसान हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ये झोला छाप को झोला लेकर घूम रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इन्होंने क्लिनिक, लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल खोल रखे जहां आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बाड़मेर जिले में कितने हॉस्पिटल, कितने क्लिनिक और कितनी लेबोरेटरीज है जो रजिस्टर्ड है और नियमों पर खरी उतरती है। भारत सरकार ने सन 2010 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से एक कानून लेकर आई थी, जिसके अनुसार हर हॉस्पिटल, क्लिनिक और लेबोरेटरीज को जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण में रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। यह रजिस्ट्रेशन 1 वर्ष के लिए और अस्थायी होता है। इन नैदानिक स्थापनों को चलाने के लिए हर साल रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होता है। कोई व्यक्ति किसी नैदानिक स्थापन को तभी चलाएगा जब उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया हो। हमने जब ईटेक, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन की कंपनी है, उसकी वेबसाइट को खंगाला तो हमें पता चला कि केवल बाड़मेर जिले में 100 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और क्लिनिक मौजूद है। ये जानने के लिए कि 100 में से कितने नैदानिक स्थापन रजिस्टर्ड है, हमने कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी मांगी। हमने जानकारी चाही कि राजस्थान नैदानिक स्थापन नियम के तहत समस्त बाड़मेर जिले में पंजीकृत संस्थानों की डिटेल्स उपलब्ध करवाई जाए। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी हैरान करने वाली थी। बाड़मेर जिले यानी बाड़मेर, धोरीमना, चौहटन, गुड़ामालानी और सीव में आज दिन तक केवल 71 हॉस्पिटल, क्लिनिक और लेबोरेटरीज का एक बार के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या पूरे जिले में केवल 71 ही हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और लेबोरेटरीज है? बिल्कुल नहीं। ये 71 स्थापन वो है जिन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनके अलावा संचालित सैकड़ों अन्य हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज ने तो एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना तो दूर की बात है। इसमें भी चौंकाने वाला आंकड़ा यह था कि 71 में से केवल 10 ही वैध रजिस्ट्रेशन में थे, बाकी 61 का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। इन्हें जो रजिस्ट्रेशन हर साल करवाना था वो इन्होंने करवाया ही नहीं। हम सिस्टम से पूछना चाहते हैं कि क्या पूरे बाड़मेर जिले में 10 हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और लेबोरेटरीज है? यदि नहीं तो बाकी ये झोला छाप नैदानिक प्रतिष्ठान किसकी अनुमति से चल रहे हैं? आपको ये जानकर बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए कि आधे झोला छाप नैदानिक स्थापन तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के आसपास ही मौजूद है, फिर भी जिम्मेदारों को यह सब दिखाई नहीं देती है। अब हम आपको बताते हैं कि एक और सच्चाई जिसने यह साबित कर दिया है कि भारत वाकई भगवान भरोसे ही चल रहा है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और लेबोरेटरी से निकलने वाला कचरा कोई नॉर्मल कचरा नहीं होता है। इस कचरे को बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट 2016 के नियमों के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट का संग्रहण एवं निस्तारण उपयुक्त तरीके से होना चाहिए। नैदानिक स्थापनों से निकलने वाले कचरे को 4 अलग अलग डिब्बों में इकट्ठा करना होता है और फिर सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी को सुपुर्द कर देना है और वो कंपनी उस कचरे को अपने प्लांट में निस्तारित करेगी। बाड़मेर जिले के समस्त हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और क्लिनिक से कचरा एकत्रित करने एवं निस्तारित करने का टेंडर ईटेक नाम की कंपनी को मिला था। समस्त हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और क्लिनिक संचालकों को आवश्यक रूप से इस संबंध में ईटेक कंपनी से एग्रीमेंट करना था ताकि घातक बायोमेडिकल वेस्ट को उपयुक्त तरीके से निस्तांतरित किया जा सके। ईटेक की वेबसाइट के अनुसार 30 सरकारी, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों ने बायो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। खुद सरकारी स्थापनों एवं उनके
जिम्मेदारों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं लेबोरेटरीज के बारे में छानबीन की तो ईटेक की वेबसाइट पर हमने पाया कि बाड़मेर जिले के 100 स्थापनों में से केवल 5 ने ही बायोवेस्ट मैनेजमेंट के लिए अनुबंध किया और उसमें से भी बाड़मेर शहर में मात्र एक प्राइवेट हॉस्पिटल बालाजी हॉस्पिटल ने बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है। जब मरुभूमि टाइम्स ने ईटेक कंपनी के मैनेजर मनीष कुमार से बात की तो उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुनिए। नमस्कार मनीष जी, मैं मरुभूमि टाइम्स से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए। सर, हमारे संज्ञान में आया है, एक्चुअली हमने ईटेक प्रोजेक्ट आपकी जो वेबसाइट है वहीं से चेक किया है कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो पीएससी और सीएससी है उनका बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है वो एग्रीमेंट नहीं हो रखा है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? नहीं, जब हमने काम चालू किया था जिस समय जो हमारे को सूची दी गई थी उस सूची के हिसाब से हमने कैंप लगा के सभी के अनुबंध करके और सर्विसेज चालू कर दी थी। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव करके कुछ सब सेंटर को पीएससी में अपग्रेड किया, जो जिसकी सूची हमारे पास में उस समय उपलब्ध नहीं थी, जिसका अनुबंध लंबित पड़ा हुआ था। उसको उनको पूछने पर सीएमएचओ ऑफिस में भी हम लोगों ने बोला था कि साहब कुछ ऐसी यूपीएससी और पीएससी है जो अभी नई बनी है, उनके अनुबंध करने हैं अपने को। तो उन्होंने बोला हम करवाते हैं, हम राज्य सरकार से उसके लिए मार्गदर्शन मांग लेते हैं। जी। तो ना जो आपकी वेबसाइट पे ये करीबन 30 ऐसी पीएससीज और सीएससीज और यूपीएससीज है जिसपे एग्रीमेंट नहीं हो रखा है सर। जी, हमारे को तो क्या है कि जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमारी वेबसाइट पे जो सूची आती है उसमें से जो अनुबंध हो गए, मेंबर नॉन मेंबर, सबकी लिस्ट हमारे को डालनी रहती है और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करना रहता है। जी सर जी, अब बात करते हैं सर जो मेंबर लिस्ट है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो सर बाड़मेर जिले के वो मात्र 5 ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट किया है, बाकी वालों ने नहीं किया है। क्या आपने इन्फॉर्म किया था सर उनको? सभी को सूचना दे चुके हैं सर। सीएमएचओ साहब ने भी इनको सबको लेटर निकाला था कॉमन और सबको सूचित कर दिया गया था कि भाई ये सर्विसेज यहाँ पे चालू हो गई है और ये जो आपके यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका साइंटिफिकली डिस्पोजल करने के लिए आपको एग्रीमेंट करना चाहिए और इसको करके और आप पूरा करें काम को। तो क्या रेस्पॉन्स रहा सर? कुछ लोगों का इंटरेस्ट हुआ, जिनका हुआ उनके अनुबंध करके और उनके वहाँ पे सर्विस चालू कर दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि साहब अभी हमारे को आईएमए से हम पूछेंगे, रात के रेट ज्यादा है, रेट कम है। मैंने कहा रेट तो जो राज्य सरकार के निविदा के अंदर जारी हुई है वही रेट रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो जब सर ये बायोमेडिकल वेस्ट है प्रॉपरली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिस्पोज नहीं हो रहा है तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई एक्शन नहीं लेता क्या सर? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी नोटिस इशू करते हैं सर इन लोगों को। कुछ स्टाफ की कमी के कारण इंस्पेक्शन नहीं हो पाते पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन हो, टाइम टू टाइम अगर हो तो कार्रवाई होती है इनके खिलाफ भी, जैसा भी कानून है उसके हिसाब से। तो सर मैं ये कहूँ कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी थोड़ा है वो ढीला व्यवहार है, गलत नहीं हुआ चाहिए। नहीं, उन लोगों के पास में बहुत सारा काम रहता है, इंडस्ट्रीज का भी है और वो लोग नोटिस इशू करते हैं। उनके पास में जो भी रिन्यूअल के लिए जाते हैं उनके पास में रिन्यूअल की कोई भी एप्लीकेशन जो जाएगी वो रिन्यूअल उनका कंसेंट का जब भी होता है जब वो लोग हमसे मेंबरशिप लेके जाएं। जी सर, है ना। तो इनको क्या है, हॉस्पिटल को जैसे 5 साल के लिए ऑथराइजेशन दीजिए तो उसके बाद में वो वापिस 5 साल बाद में जाते हैं। तो उनके रिन्यूअल जैसे जैसे रिन्यूअल आएंगे वैसे वैसे ये जो है वो उसमें आएंगे मैकेनिज्म में अपने इसके। हम लोगों ने परस्यू कर लिया है सबको, हम लोगों ने सबको जानकारी दे दी है। पेपर में भी एक हमने विज्ञप्ति निकाल दी थी कि भाई ये जो है चालू हो गई है, इसके अंदर आप लोगों को सदस्य बनना है। सदस्य बन के अपना जो भी वेस्ट उत्पन्न हो रहा है बायोमेडिकल वेस्ट उसका उचित तरीके से निस्तारण करवाएं। जी मनीष जी, हम लोगों के पास में वही है कि वो आईएमए को बोलते हैं, आईएमए वाले डिसीजन करेंगे, जबकि ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून के अंदर करना मैंडेटरी है सभी को। हाँ, मैं ना एक्ट को पढ़ रहे थे, उनमें लिखा हुआ है कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए। ये नॉर्मल कचरा नहीं होता बिकॉज उसमें इन्फेक्शन वगैरह फैलने की बहुत संभावनाएं रहती है। ये संक्रामक कचरा है, इससे कई तरह की बीमारियां आम जन में फैल सकती है। मनीष जी, मरुभूमि टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। जब इतनी
बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और लेबोरेटरीज का कचरा बायो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को हैंडओवर ही नहीं हो रहा है, तो ये घातक कचरा आखिर जा कहां रहा? कचरा और कहीं नहीं, या तो नगर परिषद की कचरा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिया जाता है या फिर गांव में खुली जगहों में डाल दिया जाता है। इस घातक कचरे के कारण न जाने कितने ही प्रकार के संक्रामक रोग फैल रहे हैं। खुल्लम खुल्ला नींबू की धज्जियां उड़ाई जा रही। क्या ये आंकड़े आपके दिमाग घुमाने के लिए काफी नहीं है कि पूरे जिले में केवल 10 हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और लेबोरेटरीज है जो नियमानुसार रजिस्टर्ड है, बाकी सब झोला छाप है। बाड़मेर जिले के इन 10 हॉस्पिटल्स में से केवल 5 ने बायो वेस्ट निस्तारण के लिए एग्रीमेंट किया और उन 5 में से बाड़मेर शहर में सिर्फ एक हॉस्पिटल नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियम को मान रहा है, बाकी सब पोपोबाई के राज में मजे लूट रहे हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इन दोनों कानून की स्केल पर जब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज को मापते हैं तो सिर्फ 2 हॉस्पिटल लीगल पाए जाते हैं, बाकी सब फर्जी है। हमने जब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से संपर्क किया तो उन्होंने फर्जी एडिटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाए। हम सीधा राजस्थान सरकार, बाड़मेर जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी से पूछना चाहते हैं कि मौत के सौदागरों के इस मक्कड़ जाल को किसने फैलने दिया? धन कमाने के लिए जनता की जिंदगियों से खेलने का लाइसेंस इन्हें किसने दिया? खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ रही है, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं? जीवन रक्षक के रूप में बैठे इन मौत के सौदागरों के मक्कड़ जाल में उलझता है आम आदमी और फिर या तो अपनी जान गंवाता या फिर अपनी गाड़ी कमाई। हमारा जनता से अनुरोध रहेगा कि वक्त रहते जाग जाइए, नहीं तो किस दिन ये आपको परमानेंट सुला देंगे, इसकी भनक तक नहीं लगेगी। अब मुलाकात होगी अगले मंगलवार एक नए भचीड़ के साथ। नमस्कार।